फिर से एक बार हम शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और इमैनुअल प्रार्थना भवन की तरफ से बाइबल स्टडी पाठशाला नंबर 12 हम जारी रख रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक वचन बाहर निकले प्रभु, ताकि ये प्रगटीकरण हो कि सत्य क्या है प्रभु, और वचन के अनुसार हम बोले प्रभु, और वचन के अनुसार ही लोग समझे प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो कई बार हम पढ़ रहे थे पाठशाला नंबर 12, स्टडी नंबर 12, प्रभु का दूसरा आगमन है ना। प्रभु का दूसरा आगमन, जब यीशु मसीह पहले धरती पर आया था 2000 साल, हर एक चीज जो बाइबल में दी गई है पूर्ण रूप से सारी घटनाएं हो गई है ना। और जब इस धरती से वो चला गया स्वर्ग में है ना, उन्होंने शिष्यों से कहा कि वो वापस आने वाला है। वो क्या करने वाला है? वापस आने वाला है। और ये प्रतिज्ञाओं के अलावा यीशु ने जो दी, और बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं पूरे बाइबल में जहां पर वो दूसरी बार आने वाला है। बोलो दूसरी बार। और ज्यादा भविष्यवाणियां दूसरी बार आने की है बाइबल में पहले से भी। पहली बार वो आया था, वो भी भविष्यवाणी दी गई थी यशाया में है ना, और दूसरे पुस्तकों में। लेकिन उसके दूसरे आगमन का जो भविष्यवाणियां है आगमन की, वो और भी ज्यादा है। प्रकाशित वाक्य में है, और यशाया में है, एजेकियल में है ना। और तो आज इस पाठ में हम जारी रख रहे हैं परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हैं कि वो आने वाला है, और ये भी बताती है कि विश्वासी लोगों का क्या होने वाला है यीशु मसीह जब दूसरी बार आएगा है ना। उसके लिए प्रश्न उत्तर है ये, और विश्वासी लोग कैसे बर्ताव करना चाहिए उसके आने के वक्त, वो भी हमें तैयार रहना है ना। सिर्फ यीशु मसीह आया और गया ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है जो तैयार है, उनके लिए। बाजू वाले बोलो जो तैयार है। और वो किस तरह तैयार है हम इसमें देखेंगे। गए बार हमने क्या पाठ पढ़ा था? लूका 21 का 36 मैं पढ़ता हूँ, ये हम लिखा है, हमें लिखे हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, योग्य सही समझ है वचन है। हम उसके योग्य रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम उसके योग्य नहीं है तो हमें नहीं उठाएगा वो, है ना। तो योग्य कैसे रहना है हम बाइबल में देखते हैं, हमें प्रश्न उत्तर के द्वारा। तो हम प्रश्न नंबर 19वां हो गया ना हमारा। अभी है प्रश्न नंबर 20। कौन सी दो चीजें हैं जो हमें पीछा करनी है अगर जो हमें प्रभु को देखना है? कौन सी दो चीजें हैं अगर जो हमें प्रभु को दूसरे आगमन में देखना है? इब्रानियों 12 का 14। अगर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें ये दो चीजें की इच्छा रखनी है। इब्रानियों 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हमें देखो क्या दो चीजें हैं? मेल मिलाप, बोलो मेल मिलाप, और पवित्रता, बोलो पवित्रता। तो देखो सबसे पहले मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। यानी बोलो सबसे मेल मिलाप और पवित्रता। तो हमें ऐसे यहाँ यीशु आने वाला है, हम जाएंगे बोल नहीं सकते। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं वो देखना है हमें। तो सबसे मेल मिलाप यानी हमारे अंदर कोई घृणा नहीं होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हमें भले दूसरे ने कुछ भी किया हो, हमें क्षमा करना चाहिए। और मेल मिलाप, भले अभी एक जगह पर था, लेडी महिला थी, वो बोलते हैं अरे मैं जाती हूँ हाई करती हूँ लेकिन वो हाई नहीं करती। तो बोला मत करने दो, तुम हाई करो। हालेलुया, तुम अपना काम कर रहे हो ना। वह एक बोलती है अरे मैं हाई करने जाती हूँ, मुंह फेरती है। मतलब बस अपना काम किया ना आपने। तो हमारे तरफ से हम क्लियर रहना चाहिए। हमें बोलते सबसे मेल मिलाप और पवित्रता। पवित्रता के लिए आगे हम चढ़ेंगे। पवित्रता यानी
जो वचन में दिया गया है उसके अनुसार चलने के लिए। आमीन। तो पवित्रता कहाँ से आती है? वचन से आती है ना। तो इसी के द्वारा आप पवित्रता पा सकते है ना। इसके बिना आप पवित्रता जीवन नहीं जी सकते है ना। बहुत सारे इस दुनिया में तौर तरीके हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये हमारा मैनुअल है। ये जिस तरह आप एक फ्रिज खरीदेंगे तो फ्रिज को कैसे चलाना है क्या देते हैं वो लोग? पुस्तक देगा ना, नहीं तो आप फ्रिज ऐसे ही चालू करके उड़ जाएगा है ना। पहले बोलते हैं ना, पहला एक तास चालू करून ठेवा है ना। फ्रिज नया लेते हैं तो क्या बोलते हैं? पहला 5 तास के 4 तास ठंडा होने दो, कुछ नहीं रखने का। ऐसा इसका नियम है। अगर जो पवित्रता यीशु को देखना है तो इसका पीछा करो। आमीन। तो हमारा ये मैनुअल है जीवन का। फ्रिज का खाली ठंडा रखने का मैनुअल है, लेकिन ये हमारा पूरा मौत का और जीवन का सवाल है। आमीन। ये हमारे स्वर्ग में जाने का मैनुअल है। जो इसका पीछा नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। बाइबल में साफ लिखा है, यीशु ने कहा मैं जांचने के लिए नहीं आया हूं, अंत में मेरा वचन ही उस व्यक्ति को जांचेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को वचन दिया गया है और देने के बावजूद उसने उसको संभाला नहीं है। आमीन। तो हमें 2 चीजें याद रखनी है। प्रभु यीशु के पुनरागमन से पहले हमें तैयार रहना है, मेल मिलाप रखना और पवित्रता। आमीन। तो पवित्रता सब आ जाता है उसमें, हमारा चरित्र, हमारे कपड़े पहनने के तरीके, सब आ जाता है ना। एक व्यक्ति को देख के ऐसा पता होना चाहिए कि ये पवित्र व्यक्ति है। हमें ये देख के ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे गुंडा दिखता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ये कैसे कपड़े पहनी है, ऐसा ख्याल में नहीं आना चाहिए। जो दिखने से ही पवित्रता आना चाहिए। हमें और प्रश्न नंबर 21, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 20 वाला प्रश्न। यीशु को हमें देखना है तो 2 चीजें याद रखनी है। सबसे मेल मिलाप और पवित्रता। इसके बिना इब्रानी को कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमें 21वां 3 शर्त है जहां पर क्रिस्ती लोग, विश्वासी लोग प्रभु यीशु के आने तक उनका चिन्ह होना चाहिए। ये 3 शर्तें क्या हैं? 3 शर्त होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में जब यीशु मसीह आएगा है ना। ये सब प्रश्न ऐसे ही होंगे क्योंकि यीशु मसीह आने के लिए वो किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? हमारे लिए आ रहा है, कलीसिया के लिए आ रहा है, दुल्हन के लिए आ रहा है। दुल्हन कौन है? हम लोग, कलीसिया। तो वो हम आते वक्त क्या हम तैयार हैं? किसके लिए आए? 2 पत्रस 3:14। 3 शर्त जहां पर विश्वासी लोग ये चिन्ह होने चाहिए यीशु के आने तक। 3 शर्त पास होने चाहिए। 2 पत्रस 3:14, इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। कौन से 3 चीजें हैं? यत्न करो कि तुम शांति से, नंबर 1 शांति, उसके सामने निष्कलंक, नंबर 2 और निर्दोष ठहरो। आमीन। तो आपके जीवन में ये 3 चरित्र होने चाहिए, शांति, निष्कलंक और निर्दोष। प्रभु आने के वक्त हमारे जीवन में ये 3 चीज होने चाहिए, निर्दोष, निष्कलंक और शांति में रहने वाला व्यक्ति, यानी मेल मिलाप आ गया उसमें है ना। तो हमें देखकर कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि ये किस तरह का विश्वासी है ना, कि ये तो इसकी जबान तो ऐसी चलती है। तो क्या हो गया? हम गलत गवाही दे रहे हैं। तो बोलते हैं निष्कलंक, बिना दोष के। तो ऐसे आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि अरे इसको, इस पर कोई दोष नहीं लगा सकता है ना। जैसे दानियल था पुराने नियम में, दानियल को पूरी कोशिश कर रहे थे राजा के सामने उल्लू बनाने के लिए, कुछ दोष नहीं मिला उनको है ना, फिर व्यवस्था में गए वो लोग। तो इसी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। 3 शर्तें, शांति, निष्कलंक, निर्दोष है ना, यानी किसी के सामने में, और सबसे पहले प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष होना चाहिए। आमीन। अभी प्रश्न नंबर 22।
प्रभु यीशु मसीह किस तरह का वाक्य इस्तेमाल करता है उसके अचानक आने का बाइबल में। प्रभु यीशु किस तरह का वाक्य इस्तेमाल करता है कि वो अचानक आने वाले, बोलते सडन, किसी को पता नहीं कब आने वाले। प्रकाशित वाक्य 3:3 और प्रकाशित 16:15, कौन सा वाक्य प्रभु इस्तेमाल कर रहा है कि वो अचानक आने वाले हैं? प्रकाशित 3:3 और प्रकाशित 16:15। हम पढ़ेंगे प्रकाशित 3:3, प्रकाशित का 3:3। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। किस तरह आऊंगा? और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, है ना। चोर की नाई आएगा, ये नंबर 1 है। फिर प्रकाशित 16:15 देखिए, प्रकाशित वाक्य 16:15, वहां पर भी वही दिया गया है कि देख मैं चोर की नाई आता हूं। किसकी नाई? धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। इसका मतलब क्या है? मैं चोर की तरह आऊंगा। चोर कभी बोल के आता है क्या? है ना? चोर कभी बोल के आता है संजू मैं तेरे घर में आज रात को आने वाला हूँ, हाँ सोना बिना तैयार रख, हाँ? नहीं, बोलते धन्य वो है जो जागता रहता है। किस तरह का जागना है? प्रार्थना में, प्रार्थना में, संगति में जागते रहना है। आमीन। तो हर वक्त बाइबल स्टडी हो या हाउस सेल हो, इसमें हमें जागते रहना है। तो यही लोगों के लिए प्रभु आ रहा है ना। प्रभु इन लोगों के लिए नहीं आ रहा है जो बड़े फेमस है ना, स्टेज पे है, ये है वो है। प्रभु उन लोगों के आ रहा है जो निष्कलंक है, जो तैयार है, निर्दोष है। और लिखा है अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे। यानी वस्त्र यानी हमारा चरित्र, सही चरित्र रहना चाहिए। सफेद वस्त्र देते हैं बाइबल में, यानी पवित्रता, है ना, और लोग उसको देखे नहीं। तो धन्य वह है जो जागता है। प्रभु चोर की नाई आने वाला है। बोलो चोर की नाई। चोर की नाई। इसलिए कभी कोई बोल नहीं सकता है कौन देखता है? प्रभु सब कुछ देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आमीन। और जो भी जो करेगा प्रभु उसका न्याय करने वाला है, तो हमें न्याय नहीं करना है। आमीन। तो प्रभु यीशु ये वाक्य इस्तेमाल कर रहा है अचानक आने का, यानी चोर की नाई आएगा। आमीन। चोर की नाई यानी किसी को पता नहीं रहता है रात को चोर कभी आता है ना। कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, 3 बजे आता है, तो कितना बजे आता है पता नहीं, है ना। तो उसी तरह यीशु मसीह आने वाला है अचानक। बोलो अचानक। बहुत सारे ऐसे बाइबल में शब्द है जो अचानक इस्तेमाल किया गया है। प्रेरित में है एक, है ना, अचानक पेंतिकोस्त के दिन आग सी जीभें आ गई, है ना। तो परमेश्वर की चीजें अचानक होती है। बाजू वाली बोलो अचानक। बोले और अच्छी चीजें भी है इसमें, बुरी नहीं। बोले अचानक प्रभु कहाँ से पैसा आ गया, हालेलुया, है ना। अचानक आपको बैंक में पैसा आ गया, अचानक आपके पास पैसा नहीं था, कर्जा मुक्त हो गया। ये प्रभु कर सकता है, हालेलुया, है ना। अचानक किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, ये प्रभु के लोगों के साथ होता है, क्योंकि परमेश्वर अचानक करता है जहां पर हमारे कल्पना सोच से बाहर है। आमीन, है ना। ऐसा हुआ है पास्टर के जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में। अचानक आपको आगे कुछ दे देगा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हालेलुया, अचानक देगा। ये बाइबल में बहुत सारे क्षेत्र में अचानक है और हमें तैयार रहना चाहिए। और उसी में यीशु मसीह भी अचानक आने वाला है। आमीन, हमें तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, किसको पता है कि यीशु मसीह कौन से दिन आने वाला है और कौन सी घड़ी आने वाला है? किसको पता है? संजू को पता है? किरण को पता है? किसको पता है कि प्रभु को यीशु कौन सा दिन में आने वाला है और कौन से घंटे में आने वाला है? मरकुस 13:32। मरकुस 13:32 यहाँ दिया है, देखो कौन सा दिन में आने वाला है।
पढ़े आप बाइबल? उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। बोलो, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हमें तो देखो, कौन नहीं जानता है? मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य को छोड़ो, स्वर्गदूत भी नहीं जानते। स्वर्गदूत को छोड़ो, यीशु ही नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि पिता जब बोलेगा तब होने वाला। बोलते ना, न न पुत्र। आमीन। उसका मतलब सब पिता के कंट्रोल में है। हालेलुया। तो कोई नहीं जानता, हमें तैयार रहना है। हमें कोई भी घड़ी तैयार रहना है। और ये आपको जानना है, सबसे पहले यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। बोलो, बादलों में। हाँ, ये दूसरा आगमन में दो चीजें हैं, हमें याद रखनी है। पहले बादलों में आने वाला है, फिर दूसरी बार धरती पर आने वाला है। हमें तो ये बादलों में आने वाला किसी को पता नहीं। दूसरी बार धरती पर सबको पता है, क्योंकि बादलों में आने के बाद 7 साल क्लैश होगा, है ना, वो सब पता है। लेकिन जब बादलों में आने वाला किसी को पता नहीं। इसीलिए हमने गए बार बताया था ना, हमारा पैंट शर्ट सब सूट इधर ही रहेगा, हम ऊपर जाएंगे। हमें समझो, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, समझो यीशु आ गया तो मेरा पैंट शर्ट टेबल ये सब इधर ही रहेगा, मैं गायब। हमें मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होने वाला है। अगर जो आप संडे चर्च में है, कलीसिया में है, तो पास्टर के कपड़े, सिस्टर गाना गाती रहेगी, सब उधर सिस्टर गायब। हालेलुया, है ना। तो ये बात हुई। सोचो एरोप्लेन के पायलट का क्या होगा। अभी बहुत सारे एरोप्लेन में 2-2 पायलट हैं उसके वजह से, लेकिन दोनों भी ऊपर गए तो क्या होगा। अभी ऑटो पायलट भी है, ऑटो पायलट भी किधर तक चलेगा प्लेन। हमें तो हमें तैयार रहना है, और वो प्रभु ही जानता है किसको कैसे संभालेगा। बोलते अचानक लोग संसार से गायब हो जाएंगे। हमें तो कौन सी घड़ी है किसी को पता नहीं, तो हम उस घड़ी के लिए ठहरना नहीं है, हमें अभी तैयार रहना है, क्योंकि किसी को पता नहीं, चोर की नाई प्रभु आने वाला है। हमें प्रश्न नंबर 23 हो गया। प्रश्न नंबर 24, प्रभु यीशु ने क्या चेतावनी दी है उसके आने के समय मनुष्य को? प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति को क्या चेतावनी दी है वो आते समय, दूसरे आगमन में? मरकुस 13:35 से 37। मरकुस का 13:35 से 37। प्रभु यीशु ने क्या चेतावनी दी है वो आने के वक्त दूसरी बार? प्रभु यीशु जब दूसरी बार आने वाला है तो क्या चेतावनी दी है? मरकुस 13:35 से 37। अभी हमने पढ़ा था, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, इसीलिए जागते रहो। बाजू वाले को उंगली बताओ, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह सबसे कहता हूँ। पीछे देख के बोलो, जागते रहो। आमीन। ये वही लिखा है 2 बार, जागते रहो, जागते रहो। स्टार्ट में भी दिया है, एंड में भी दिया है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कौन है, यीशु मसीह। कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के भांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते हुए देख। सोने का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं, अचानक आके देखते अरे ये सो गया है। ये वो सोने का नहीं है कि आप आत्मा में सो गए हैं क्या, आपके जीवन में आप सो गए हैं क्या, आप कैसा जीवन जी रहे हैं उसमें सोए हुए हैं क्या आप संसार में व्यस्त है, मोबाइल, टीवी, मॉल, ये सब चीज़ों में सोने, उसका मतलब है सोना, यानी प्रभु के वचन में सो गए हैं, है ना। इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये सोने का मतलब है। अचानक आएगा, आकर तुम्हें सोते पाए कि अरे किसने देखा है, प्रभु कल आएगा, आज खाओ पियो मजा करो, उसके लिए बोल रहा है सोते हुए, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कल किसने देखा है,
आज हम मजा करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। आमीन। तो हमें जागते रहना है। बोलो जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। कौन बोलता है? नहीं, और धरती पर हाँ वॉचमैन बोलता है। कोई सीटी बजाते रहता है रात, इधर है क्या पता नहीं, सीटी बजाते रहते हैं। बोले जागते रहो। एक्चुअली वो खुद डर रहा है, इसलिए लोगों को जागते रहो, हाँ? ताकि वो सपोर्ट मिलेगा। वो खा ले लिया। तो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, प्रभु यीशु ने जागते रहने के अलावा और क्या कहा है लोगों को? प्रभु यीशु ने दूसरे आगमन में जागते रहने के अलावा और क्या कहा है? लूका का 21 का 36। प्रभु यीशु ने जागते रहने के अलावा और क्या कहा है विश्वासियों को? लूका 21 का 36। देखो वापस लिखा है, इसीलिए जागते रहो और हर समय, बोलो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। बाजू वाले बोलो जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। इसीलिए बोलते हैं जागते रहो कि आने वाली घटनाओं में हम यीशु के सामने बलवंतता से खड़े रह सके, है ना। देखो यीशु के सामने खड़े रहने इतना ये नहीं, सब लोग बोलते हैं ना यीशु यीशु। कल की बात है, परसों की सिस्टर सिखा रही थी जूम में। यीशु के सामने खड़े रहना आसान नहीं है ना, जिसा हम बोलते हैं मुंह से। जब यीशु दिखे आदमी गिर जाएगा, इतना तेज है यीशु का प्रकाशन, है ना। हमारी कलीसिया में हुआ था, एक लड़का है एजेकियल, किरण का उम्र का है। तो जैसे आराधना चल रही थी वो सीधा सामने गिर गया। तो नॉर्मली ऐसा लोग पीछे गिरते हैं, है ना। तो ये एकदम आगे गिर गया। आज हम सामने खड़े थे तो बच गया, कुर्सी के ऊपर हमारे ऊपर गिर गया, है ना। मैं और सिस्टर थे, तो हमें लगा ये कुछ चक्कर भी करा है इसको, है ना, क्योंकि वो बहुत आराधना वाला व्यक्ति था। यंग है लेकिन ऐसा आराधना करते है कि उसको देखकर लोग बोलेगा कोई आराधना करते नहीं, इतना एकदम खोया हुआ रहता है स्वर्ग में। तो जब घर में जाने के बाद वो माँ को बताया उसने, वो थोड़ा इतना ये नहीं है, अभी यंग है ना, तो उसको पता नहीं। तो घर में जाके मम्मी को बोल रहा है वो। तो उस समय कलीसिया में बताया नहीं उसने क्या हुआ। हमें लगा चक्कर आया, पानी भी नहीं दिया उसको। तो घर में जाके उसने मम्मी को बोला, अरे मम्मी मैं गिरा ना, प्रभु यीशु ने आके मेरे को हाथ मारा ऊपर। हमें तो देखो यीशु जब आता है आदमी एकदम खड़ा नहीं रहता, खड़े रहने के योग्य होना चाहिए। हालेलुया। तो वो लड़का ही था, लेकिन प्रभु ने या तो हाथ मारा या उसको ऐसा कुछ किया बोलते हैं, तो वो गिर गया सीधा। और वो लड़का ऐसा है जो क्या कहते हैं, थोड़ा बीमार था, लेकिन प्रभु ने देखो कैसे स्पर्श किया उसको, है ना, क्योंकि वो प्रभु में बहुत लवलीन था, है ना। बाकी चीज में ये नहीं करता, लेकिन गाना जोश से गाता है पूरा। कभी मिलेगा तो मुझे वीडियो बताऊंगा उसका। आमीन। तो बोलता है योग्य, प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के योग्य होना चाहिए हम, है ना। ऐसे ही नहीं हाँ प्रभु यीशु आया कैसे हो, है ना, वो ऐसा नहीं। प्रभु यीशु इतना तेज है कि खड़ा रहने को आदमी थरथराता है। आमीन। उसका मतलब ये नहीं डरना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इतने अपवित्र है ना, हम कितने शरीर में पाप करते हैं कुछ ना तो कुछ, तो इसके लिए उसके सामने खड़े रहने के हमें रोज, इसलिए बोलते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो। वही चीजों से हम खड़े रह सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रार्थना के बगैर हम प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए हम रोज कहते रहते हैं ना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि इसके द्वारा पवित्र आत्मा में हम खड़े रह सकते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह के कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
कलीसिया में करो, लेकिन किचन में काम करते समय प्रार्थना करो, रास्ते में घूमते समय प्रार्थना करो, बाइक चलाते समय प्रार्थना करो, प्रार्थना जारी रहो। इसलिए यीशु ने कहा एक जगह लूका में निरंतर प्रार्थना करो। हमें उसका मतलब ये है, प्रार्थना करो, प्रार्थना, बाजू वाली बोलो प्रार्थना करो और जागते रहो। हमें प्रश्न नंबर 26, प्रभु यीशु ने और 3 चीजें बताई। ऐसी 3 चीजें हैं उनको तैयार रहने से रोकने वाली हैं। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यीशु ने कहा है 3 चीजें हैं जहां पर हमें तैयार रहने से अड़चन आने की संभावना है। लूका 21 का 34 चेतावनी देता है यीशु मसीह 3 चीजें हैं जिससे हमें तैयार रहने से अड़चन लेके आ सकता है शैतान। लूका 21 का 34 बोलता है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्या हो जाए? और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। तो कौन से 3 चीजें हैं? तुम्हारा मन कुमार, मराठी में क्या दिया है? लूका सावध राहा आणि दारूबाजी आदाशीपणा तुमचा वेळ घालू नका किंवा अहिक गोष्टींमध्ये मग्न राहू नका, तर तुम्ही जसे कराल तसंच तुम्ही व्यवस्थित विचार करू शकणार नाही व तुम्ही तयार नसताना तो अकस्मात तुमच्यावर येईल। म्हणजे कौन से 3 चीज है? मतवालापन है ना, दारू, कुमार दिया है इधर, मन कुमार है ना, और दारू, मतवालापन, संसार की चीजें हैं, और इस जीवन की चिंता है ना। मन कुमार में क्या दिया मराठी में उधर? दारूबाजी और आदाशीपणा। आदर्शीपना क्या होता है? आलसीपणा। तो दारू, आलसीपन और जीवन की चिंता। हमें तीनों जीवन की चीजें हैं। हमें तो बहुत से लोग दारू पीकर व्यस्त रहते हैं, अरे कल किसने देखा है। और फिर सुस्तपन, आलसीपना, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें तो 3 चीजें हैं, दारूपन, मतवालापन, जीवन की चिंता और सुस्तपन। हमें बाजू वाले को बोलो आलसी मत बनो। पास्टर बुलाते तो प्रार्थना में आओ, बाइबल स्टडी में आओ। क्या पास्टर बुलाएगा तो ही आएगा? ये हाँ, प्रभु के सामने आलसीपन नहीं रहना चाहिए, पास्टर के सामने थोड़ी। अब हमें पास्टर को दिखाने के लिए नहीं जाना है किधर। याद रखो, प्रभु एक एक व्यक्ति को जांचने वाला है व्यक्तिगत रूप से, है ना। हम चर्च में या मीटिंग में पास्टर को बताने नहीं जाते हैं, हमें प्रभु को दिखाना है हम किस तरह के हैं। हालेलुया। मैं तो कहता है, देखो जीवन की चिंता, सब लोग इसलिए मस्त पड़े हैं, व्यस्त पड़े इस जीवन में, किसी को टाइम नहीं है प्रभु के पास आने के लिए। लेकिन इसलिए प्रभु कहता है ऐसे लोगों के ऊपर अचानक आएगा प्रभु, है ना। और जब उसको ऊपर देखने को भी नहीं मिलेगा, नीचे देखने को नहीं मिलेगा। आमीन। इसलिए भले ही आपका क्या कहते हैं पगार कम होगा, लेकिन प्रभु में बढ़ेंगे तो उससे आप ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग पगार के पीछे ज्यादा भागते हैं, प्रभु का 0 है। प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर आने वाला है। हमें वो इधर ही रहेंगे, प्रभु लेके जाएगा दूसरे को। क्योंकि पैसा आता है जाता है, बाजू वाले बोलो पैसा आता है जाता है। पैसा ही सारे लोग लफड़े का प्रॉब्लम है इस दुनिया में आज के लिए। हमें तो उतना कमाओ जैसे जब आप प्रभु को समय देंगे, प्रभु आपको बुद्धि देगा धन कमाने के लिए। हालेलुया। तो ये 3 चीजें से हमें सावधान रहना है। तो पाठशाला नंबर 12 यहाँ खत्म होता है। हम उसका मनन करने का वचन वापस पढ़ेंगे। लूका 21 का 36। लूका 21 का 36 उसका पाठ है। हर एक पाठशाला का पाठ मनन वचन है। इसका है लूका 21 का 36 वही है।
इसीलिए जागते रहो, बोलो जागते रहो, जागते रहो और हर समय हर समय प्रार्थना करते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, ये पाठ करना, हर एक वचन का पाठशाला का ऊपर एक पाठ है, हमें उसे पाठ करना है हर वर्ष। अभी पाठशाला नंबर हम 13 पर जाएंगे। तो पाठशाला नंबर 12 पे याद रखो, दूसरे आगमन प्रभु यीशु आने वाला है। बाजू वाले बोलो आने वाला है, आने वाला है, ये निश्चित है। निश्चित है। हाँ, ये मत बोलो दूसरे लोग आपसे क्या बोलते हैं, अरे किसने देखा है कल, किसको मालूम है। आप वचन पर विश्वास करो, हमें दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस पर विश्वास मत करो, है ना। यीशु मसीह ने कहा आपके विश्वास ने आपको बचा लिया है, हमें। ये जब वो स्त्री, रक्त बहने वाली स्त्री ने उसका आंचल पकड़ा तो यीशु ने नहीं पूछा, बाजू वालों ने प्रार्थना की है क्या, यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया, हमें। तो आजू बाजू वाले लोग बहुत कुछ बोलते रहेंगे, इधर से छोड़ देने का सबको, हमें। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु के आने के दिन नजदीक हो रहे हैं, बहुत से लोग भरमाएंगे आपको, है ना। सावधान रहना, बाजू वाले बोलो सावधान रहना। अलग अलग चीजों से आकर्षित करेंगे ताकि आप प्रभु में नहीं बने रहे, है ना, ताकि आप बाइबल नहीं पढ़े। बहुत सारे अलग अलग, आप सोचेंगे भी नहीं ऐसे चीजें आएंगी, कोई पैसे के द्वारा भी आएगा, आपको सावधान रहना है बहुत, है ना। बहुत से लोग आएंगे ऐसे, अरे आप मेरे कंपनी में आओ, आपको 2 लाख दूंगा, लेकिन पूरा दिन रात काम करना है, हमें। तो इस तरह आप गायब हो जाएंगे इधर से। तो हमें बहुत सावधान रहना है, शैतान बहुत चालाक है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हमको कमाना नहीं है, हमें कमाना है, लेकिन जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु हमें बताएगा कितना समय ऑफिस में देना है, कितना समय प्रभु को देना है। प्रभु यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, ये रोटी कपड़ा मकान आपके पास आएगा, हमें। तो हमें पहले प्रभु के राज्य, खास करके सैटरडे संडे, ये दिन छोड़ना नहीं है। बाजू वाले बोले ये दिन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बहाना देते हैं, इधर ये आया, उधर वो आया, ये मेरा मेहमान आया। मैं तो कहता हूँ मेहमान आया तो बोलने का तुम बैठो, मैं कलीसिया में जाके आता हूँ। हालेलुया। अब बलवंतता की आत्मा होनी चाहिए। क्यों मेहमान को संडे को आने को टाइम बोलने का, संडे को मेरा ये है 12 बजे के बाद आओ, हमें। नहीं तो क्या है, शैतान ऐसे ही चुराता है लोगों का आत्मा। और एक संडे ये आएगा, दूसरा संडे कोई और किधर से आएगा, नहीं तो बोल के तुम भी आओ मेरे साथ, है ना। आपण पण या कलीसिया मध्ये, बहुत सारे शैतान खेल खेलता है। नहीं तो किसी को शनिवार को पैर दुखने को चालू होएगा, शनिवार रात को मला ताप येतो पास्टर, हमारे अंदर एक व्यक्ति था, ताप येतो कुछ नहीं, रिक्शा पकड़ के आता था और उधर ताप गया उसका। तो शैतान बहुत चाल खेलेगा। जब इतवार आता है ना, शनिवार रात से लेके, आपको इधर शनिवार है तो फ्राइडे रात को संभालो। हमारा उधर शनिवार, हम बोलते पहले ये शनिवार सुबह से संडे सावधान रहो, किधर जाते हो क्या करते हो। कभी कभी ऐसे फंसाता है वो, बोलते क्या करेगा पास्टर, इधर ये आ गया अचानक, अचानक क्यों गया उधर, हमें उनको मालूम है संडे इधर आने के। तो इतना हमें प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने दो, आप प्रभु के सामने सही होंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है, हमें। तो अभी हम जा रहे हैं पाठशाला नंबर 13। ये अंतिम पाठशाला है। 1 से 13 में हम पूर्ण बाइबल से महत्वपूर्ण विषय हमने लिए हैं। उसके बाद जब हम पाठशाला लेंगे, शायद पुस्तकों पर लेंगे, बाइबल के कैसे आत्मा में हमें जताता है हम देखेंगे। तो अभी है पाठशाला नंबर 13 है कि प्रभु यीशु के चिन्ह, आने के चिन्ह, बोला आने के चिन्ह। अभी हमने 12 में पढ़ा प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा, तैयार रहो। अभी इसके चिन्ह क्या क्या है, प्रभु यीशु के आने के चिन्ह जो आज भी हम देखते हैं, उसमें से हम आएंगे, है ना। बाइबल में बहुत सारे ऐसे खास चीजें दी गई है जो संसार में होने वाली है यीशु मसीह के आने से पहले। बोले यीशु मसीह के आने से पहले। और उसके बाद चिन्ह भी होंगे
हमें चेतावनी देने के लिए कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हमें तो ये पार्ट में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण चिन्ह देखेंगे जो दिए गए हैं, और ये 2 झुंड में विभाजित किए हैं हमने। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, यीशु मसीह के आने के चिन्ह। नंबर 1 ग्रुप है संसार के धर्मों में जो चिन्ह दिखाई देंगे, संसार के धर्मों में। नंबर 2 पूरे संसार में अलग अलग चिन्ह दिखेंगे। दो झुंड है, एक तो संसार के धर्मों के क्षेत्र में अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे, नंबर 2 पूरे संसार में अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे। तो हम यहां पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, संसार के धर्मों पर जो चिन्ह, संसार के धर्म पर अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे, जिसके द्वारा हमें सावधान रहना है कि प्रभु यीशु के आने के दिन नजदीक है ना। नंबर 1, पूरे संसार में पवित्र आत्मा का उंडेलना होने वाला है। बोलो पवित्र आत्मा। ये धर्म के क्षेत्र में अभी पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा। आप जहां सुने भी नहीं है वहां पर लोग गिरेंगे अचानक, है ना। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं, लोग गिर रहे हैं। हमें अब हो रहा है अभी भी। आप देखेंगे एक जगह इतना सा लड़का है शहरन का उम्र का, ऐसा माइक लेके बात करता है, उड़ी मार के प्रचार करता है। देखा है आपने? देखा है किसने? फिर ये चिन्ह होंगे कि पवित्र आत्मा, वो पास्टर का बेटा है लेकिन वो ऐसा बात करता है जैसा कि बड़े लोग से भी ऊपर। हमें तो ये उसका वचन बोलता हूं, प्रेरित 2:17, प्रेरित 2:17 पवित्र। प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न नहीं आप कह सकते हैं चिन्ह, पवित्र आत्मा पूरे संसार में उंडेल दिया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, जिसके द्वारा लोग जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हमें अभी हो भी रहा है। प्रेरित 2:17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। बोलो सब मनुष्य। हाँ, सब हमारे पर है ही है, दूसरे पर भी आएंगे जिसके बाद नहीं है। कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। बोलो बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी सभी लोग इसमें शामिल हैं। हमें बुजुर्ग लोग से लेके जवान लोग से लेके बेटे बेटियां, काम करने वाली दास दासी, सभी लोग देखेंगे। हमें क्योंकि यीशु के लिए सभी व्यक्ति एक ही है। हमें भले कोई है ना राजा है या भिखारी है, यीशु के सामने वो मनुष्य ही है ना, खाली अलग अलग काम करते हैं। और सवाल ये है कि वो राजा ने प्रभु के काम किए कि नहीं तो वो भिखारी स्वर्ग में जाएगा, राजा नहीं जाएगा। अरे एक कहानी है ना, इसमें कहानी नहीं, यीशु मसीह कहता है कौन भिखारी, और ये भिखारी स्वर्ग में गया लेकिन वो नरक में गया। तो इसलिए यीशु कहता है क्या फायदा, दुनिया को जीत लिया तुमने, करोड़ों में कमाया लेकिन नरक में गया, तो दुनिया में क्या किया तुमने। हमें वो पैसा दूसरे को छोड़ के गया और आप पूरे अनंत काल तक नरक में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हमें पैसों के लालच, ये दारूपन, नशा, ये चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये हमें प्रभु से पीछे ले सकते हैं। नंबर 2, चिन्ह जो संसार में धार्मिक क्षेत्र में होंगे। पूरे संसार में सुसमाचार फैलाया जाएगा और सेवकाई के काम ज्यादा दिखेंगे। जैसे हम जा रहे हैं, अभी हम गांव में जाते हैं, इधर जाते हैं, सब जगह गांव में सुसमाचार फैला जाएगा। सब जगह गांव में, संसार में सुसमाचार और आत्मा के कार्य दिखाई देंगे। मत्ती 24:14, मत्ती 24:14 दूसरा चिन्ह का सुसमाचार सारे संसार में फैलता रहेगा, भले कितना भी सताओ, फैलता रहेगा वो। और सेवकाई के काम जारी रहेंगे। मत्ती 24:14 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कहां पर? सारे जगत में, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
देखो, तो प्रभु यीशु तब तक नहीं आने वाला है जब तक ये चिन्ह नहीं होगा। सारे संसार में अभी हो रहा है ये, है ना। प्रभु यीशु के दिन नजीक है। सारे संसार में आप देखते हैं सब सुसमाचार है, कोई सताव आ रहा है, किधर भारत देश में ज्यादा है, लेकिन ये एक चिन्ह है कि प्रभु के आने के दिन नजीक है। नंबर 3, तीसरा चिन्ह, विश्वासी लोगों को सताया जाएगा, मारा जाएगा और धुतकारा जाएगा। नंबर 3 चिन्ह, विश्वासी लोगों को सताया जाएगा, मारा भी जाएगा। हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। डरना नहीं चाहिए। उसका मतलब है ना, प्रभु के इजाजत के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बाजू वाले बोलो, हमें अपना काम करना है। प्रभु हमें बुद्धि देगा किधर क्या करना है। हालेलुया। तो इसका वचन है, तीसरा चिन्ह, विश्वासी लोग सताए जाएंगे, है ना। मत्ती 24:9, मत्ती 24:9, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी होता है ऐसा, अभी भी होता है ना। जब बोलते हैं ये हालेलुया वाला आ गया, बाजू हटो, हाँ बोले अरे प्रेज द लॉर्ड वाला आया, चिढ़ाएंगे आपको, हमें तो आप और खुश होना चाहिए। क्यों? कि हम सही चल रहे हैं बाइबल के, है ना। देखो, ये मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना, मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। जब आपको कोई बोल रहा है ये पागल आ गया, ये आ गया, वो समझ लो आप सही लाइन में। हालेलुया। हमें जब आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना, और आप कोई कुछ को बोल ही नहीं, आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, हाँ, मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु को काम करेगा उसको कुछ ना कुछ चिढ़ाएंगे। बिल्डिंग वाले चिढ़ाएंगे, बाजू वाले चिढ़ाएंगे, रास्ते में चिढ़ाएंगे, भाजी वाला चिढ़ाएगा। तो जब भी श्योर होने का, हाँ मैं सही रास्ते पर, हालेलुया। जब भी हंसना चाहिए, धन्यवाद बोलण्यासाठी, मैं सही रास्ते पर है। हालेलुया। उल्टा ऐसा बोलने का, अच्छा हो गया तुमने बोला, मैं अच्छा सही रास्ते पर है। हालेलुया। तो ये आता है। और चौथा चिन्ह है, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। चौथा चिन्ह, संसार में झूठे भविष्यवाणी करने वाले हैं। इसका भी मैं बताता हूं उदाहरण। झूठे भविष्यद्वक्ता, मत्ती 24:11, प्रभु क्यों हमें चेतावनी दे रहा है, हमें सावधान भी रहना है। कौन से भविष्यद्वक्ता कहां से आते हैं? मत्ती 24:11, देखो लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बोलो, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। उदाहरण बताता हूँ। मुंबई में आते हैं बहुत से लोग, आते हैं और क्या भविष्यवाणी करेंगे, आपको बंगला मिलेगा, आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, कुछ को पता नहीं क्या है, किधर से आया वो, ऐसा बोलेंगे और लोग भाग जाते हैं। अरे बहुत अच्छा भविष्यवाणी किया है, हाँ। लेकिन वो व्यक्ति को परखना चाहिए कि वो कौन से कलीसिया से आता है, उसके ऊपर कौन है। हर एक भविष्यद्वक्ता याद रखना किसके अधिकार के नीचे रहना चाहिए। आमीन। हर एक लीडर किसके नीचे रहना चाहिए, किसके नीचे नहीं है उसके पीछे जाने का ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति, यीशु ने भेड़ क्या कहा है, भेड़ अपने इसको जानता है, मेरी आवाज को पहचानते हैं, है ना। हर एक भेड़ जिसका कोई चरवाहा नहीं है उसको संभालना, वो हर वक्त घूमता रहेगा, हर जगह, किधर भी सेटल नहीं होएगा। हालेलुया। एक निशानी है कि ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, ये भरमाया गया है ना। बहुत से लोग एक चर्च से दूसरे चर्च में घुसते हैं, बोलते हैं क्या यरूशलेम माता इधर है क्या, ये यरूशलेम माता, ये कौन, किसने बनाया ये सब चर्च? यरूशलेम माता, यरूशलेम जगह का नाम है। अलग अलग लोग आएंगे। हम किधर परभनी में थे, वहां पर एक लेडी थी यरूशलेम माता, उसको हाथ बना देते पैर पे, मिलने के लिए 500 रुपया। हालेलुया। ये सब चिन्ह है झूठे भविष्यद्वक्ता। यीशु मसीह कभी पैसा नहीं लेता। हालेलुया। उसको, और हम जस्ट मिलने के लिए चूक गए, नहीं तो हम मिलते ना उसको देते बरोबर। हालेलुया। वो निकल गए और सब पैर पड़ते, मिलने का है
फोन करके 500 रुपया 1000 रुपया मिलने के लिए, फिर भविष्यवाणी देगी वो हमें। तो ये बोलते हैं अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे, हमें सावधान रहना है। कोई आपसे कुछ बोलने के लिए आएगा, पहले पूछो कौन सी कलीसिया से आप, तभी पकड़ में आता है। कलीसिया में नहीं है तो बात मत करो मेरे साथ, अरे लिया वो बोलेगा नहीं मैं खुद कलीसिया में नहीं जाता ना, एक चिन्ह है झूठा भविष्यद्वक्ता। हर एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कोई कलीसिया में रहता है, इसके नीचे रहता है, हमें इतना है। और वो एक है। दूसरा पूछना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हो क्या, तभी पकड़ में आता है ये लोग झूठे कल्ट के लोग होते हैं। हालेलुया। ये दो चीज कभी भी पूछना, कोई आपको किधर बाहर वगैरह आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, आप कभी कभी क्या करते हैं ये लोग आपको आकर्षित करेंगे, है ना, फिर आप अपना पैसा उनको देंगे, ये सब एक धंधा भी है, तो हमें बहुत संभालना है। बोलते हैं प्रभु ने कहा है ना अंत के दिन में झूठे भविष्य। कोई कोई बोलते हैं कि मैं आज का यीशु हूँ, आपने सुना है मैंने मुंबई में, बोलते मैं आज का यीशु मसीह मैं हूँ। यीशु मसीह तो बोला किसी को पता नहीं कब आने वाला है, तो ये कैसे यीशु मसीह बना। तो बोलते अंत के दिनों में ऐसे आएंगे, है ना, उसका वचन है और मैं लिखा ना, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। और ऐसा भी होंगे भविष्यवाणी, देखो बहुत संभालना है, आजकल है ऐसे। कोई भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा अब अपनी पत्नी को छोड़ो बाजू वाले से शादी करो। मैं बोलता हूँ आपको ऐसे हो रहा है, बोलते हैं मेरे को प्रभु ने आत्मा में बताया। कैसे हो सकता है, वचन में है ऐसा? वचन में क्या लिखा है, एक ही पत्नी होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे है, मैं बोल रहा हूँ वो है। बोलता है प्रभु ने मुझे आत्मा में कहा, अरे क्या आत्मा में, शैतान है पूरा। आमीन। और मैं ऐसे जैसा याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसे मुंबई में बहुत सारे हैं ऐसे, कोई तेल लेके बेचता है 5000 रुपया। कौन सा तेल? अभिषेक का, ऐसा बॉटल में तेल लेके आएंगे, चाहिए 2000, प्रभु को भेज रहे हैं क्या? ये सारे झूठे भविष्यद्वक्ता पैसे के चक्कर में आकर्षित होने वाले। तो हमें सावधान रहना है किस तरह के लोग हमको भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। प्रश्न नंबर 5, ये चिन्ह 5 ऐसा बोल सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जो चिन्ह है 5वां, बहुत से लोग विश्वास से हट जाएंगे। ये एक चिन्ह होगा, देखो अभी हो रहा है, आप देखते होंगे। यीशु मसीह के विश्वास से बहुत से लोग हटने वाले हैं। वचन 2 थिस्सलुनीका 2:3, 2 थिस्सलुनीका 2:3। 2 थिस्सलुनीका 2:3 क्या बोलते हैं कि बहुत से विश्वासी लोग हटने वाले हैं। देखो ये सुनने में अजब लगता है, हो रहा है, मैंने कितने लोग देखा है। कोई बोलते हैं यीशु ने मेरे लिए क्या किया, ऐसे बात करते हैं जो 5-10 साल से हैं। हमें तो हमें सावधान रहना है, ये एक चिन्ह है आने वाले दिन है। 2 थिस्सलुनीका 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, है ना, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यानी जब तक धर्म का त्यागने के चिन्ह नजर नहीं आएंगे तब तक यीशु मसीह नहीं आने वाले। ये सब चीजें दिखाई देगी, है ना। और उसमें ये भी है विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, ये यरूशलेम की ओर है, वहां पर इजराइल में गड़बड़ होने वाला है। हमें झूठा भविष्यद्वक्ता आके मंदिर बांधने वाला है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये दिया है जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, इजराइल में ही त्याग होने वाला है ना। और वो पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हुआ अभी तक, मनुष्य जाति में से ही होने वाला है ना। वो झूठा भविष्यद्वक्ता है जो यीशु के आने से पहले आने वाला है। इस संसार में किसी को पता नहीं कौन से देश का है अभी तक, है ना, बाइबल में है ये सब। अभी 5वां है ना, कि 5वां चिन्ह हुआ ना कि किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा। तो अगर जो आपको किसी ने बोला देखो यीशु मसीह इधर आ गया है, यहाँ क्या दिया है, वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग नहीं। दूसरा है वो दिन नहीं आएगा क्योंकि
पुत्र को न पता है, न स्वर्गदूत को पता है, न मनुष्य को पता है यीशु कभी आने वाले, तो फिर कैसे आएगा? तो भरमाने वाले लोग हैं। नंबर 6 चिन्ह, बहुत सारे विश्वासी लोग शैतान से भरमाए जाएंगे, शैतान की चालों से। 6वां चिन्ह, बहुत सारे विश्वासी लोग शैतान के चिन्हों से भरमाए जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं पाठशाला नंबर 13, धार्मिक धर्म के क्षेत्र में संसार में जो चिन्ह आने वाले। 6वां चिन्ह है, बहुत सारे विश्वासी लोग शैतान से भरमाए जाएंगे। 1 तीमुथी 4:1, ये बहुत बड़ा वचन है। 1 तीमुथी 4:1 महत्वपूर्ण वचन है। 1 तीमुथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हमें क्या लिखता है? कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखो, इतने सारे आकर्षक चीजें होने वाली है, इसीलिए हमें संगति में रहना बहुत जरूरी है। बाजू वाले बोलो संगति में रहना जरूरी। अगर जो कोई आपको कुछ बोले तो आके पासवान से पूछना है, लीडर से पूछना है, ये सही है क्या, ये ऐसे बोल रहा है ना। अपना निर्णय खुद कभी मत लेना, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि बहुत सारे ना शैतान के लोग इधर उधर फैले हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब अच्छे कपड़े में भी आएंगे, है ना, आपकी जात वाले भी आएंगे, मराठी में आएंगे, लेकिन हमें इससे परखना है। जो भी वो बात करते हैं ना, आपने अगर वचन पढ़ा होगा, आपको वचन याद आएगा कि वचन में ऐसा दिया है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तभी प्रभु वचन ही हमारा शिक्षा है ना। और फिर भी समझ में नहीं आया तो पास्टर से पूछना, कोई भी निर्णय नहीं लेना। आमीन। बोलते हैं, परंतु आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, लोग बाबा के पास भी जाते हैं, ये भी है उसमें से। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा यानी क्या है बताता हूँ। ये बहुत से लोग जाते हैं, क्या क्या, कोई बाबा के पास जाते हैं, जादू टोना वाले, फिर ओझा के पास जाते हैं। ये आत्मा वाले ही हैं, ये अच्छा करके बताएंगे आपको, है ना। और क्या लेंगे? पैसा लेंगे। फुकट में करने को बोलो, देखो देखते हैं, करके देते हैं, है ना। गाँव में बहुत होता है, हम जब जाते हैं ना गाँव में, एक एक व्यक्ति 5,000 10,000, फिर आपको कुछ बांधने के देंगे और फिर बाद में आप अटक जाएंगे उसके ऊपर। आपको जाना ही पड़ेगा उसके पास, क्योंकि उसने कुछ बांधा है, वो दुष्ट आत्मा से बांध देता है और लोगों को लगता है उसमें छुटकारा है। वो असली में दुष्ट आत्मा और एक अंदर आता है। हमें तो जब तक वो नहीं काटेगा, वो आदमी बंधन में रहेगा। तो वो आदमी उसके पास जाते रहेगा, वो 5,000 लेते रहेगा। हालेलुया। तो ये धंधा है, बोलो धंधा है। तो ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर विश्वास से बहक जाते हैं लोग। मैंने देखा है कितने लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं और बाहर जाके देखते हैं तो बाबा के उधर बैठा है। हमें प्रभु यीशु साफ कहता है, मेरे सामने कोई भी मूर्त नहीं होनी चाहिए। उसका 4 पीढ़ी तक श्राप आ जाता है उस परिवार में। हालेलुया। तो आने वाले दिन में ऐसे सब होने वाला, अभी भी हो रहा है। हमें बहुत सावधान रहना है, इसलिए हमें संगति में रहना है, सही लीडरों के साथ रहना है और परिपक्व लीडर से ही बातें करना है ना। किसी के साथ सलाह नहीं लेना है, जो आत्मा में सही है उसी के पास जाना है। आमीन। और 7वां चिन्ह, संसार में धार्मिक क्षेत्र में बहुत से विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बोलो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, तो ये अपने आप को जांच लो, है ना। तो जागते रहो, बाजू वाले को बोलो जागते रहो। हाँ, प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। किरण, संजीव, जागते रहो। और वचन देता हूं, देखो मत्ती 24:12,
बोलते हैं बहुत से लोगों का प्रेम, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आमीन। तो देखो पहले ही प्रभु बता रहा है, हमें सावधान रहना है। कितने साल पहले प्रभु बताए, अंत के मेरे आने से पहले ऐसा सब होने वाला है, अभी हो रहा है। आने वाले प्रश्न भी देखो और क्या क्या। अधर्म के बढ़ने से, है ना, इस संसार में देखो अधर्म कैसे बढ़ रहा है ना, अब जानते हैं ना। अभी कोई धार्मिक चीज दिखती ही नहीं है ना। लोगों को लगता है अधर्म नहीं किया तो ये व्यक्ति सही नहीं है, हाँ? ये फालतू कपड़े नहीं पहनेगा तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो पागल है बोलेंगे, हाँ? अरे लिया मुंबई में तो देखो आके ऐसा ही है। तो कभी कपड़े पहनने हमें देख के शर्म आती है, लेकिन वो लड़कियों को शर्म नहीं आती, हमें देख के शर्म आती है। ऐसे पहन के जाते हैं ऑफिस में। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप क्या है वही भूल गए। जो अगर जो मन में सही क्या है मालूम रहता है तो पहनने से पहले सोचेगा ना। उनको पाप का इतना शैतान ने हटा दिया है कि उनको पता नहीं वो क्या पहन रहे हैं। हमें कोई हमारी जगह हम देखते हैं ऐसे इतने शॉर्ट्स में आके कुत्ते को घुमा के लेके जाते हैं, उनको लगता है कोई बड़ा ये कर रहे हैं काम। मुझे ऐसा बोलते हैं ना, कलयुग आ गया। कलयुग से खतरनाक है, युग ही नहीं है। हमें बोलते हैं विश्वासियों का प्रेम ठंडा करेगा, सब लोग वापस पीछे हटेंगे, है ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो क्या कहता है, क्या किया मेरे को यीशु मसीह ने, क्यों जानेगा नहीं मिलता है। 10 साल से आता था, क्यों? क्यों? उसके सारा चीज सही नहीं हुआ इसीलिए। तो प्रभु यीशु को कुछ आपको मिल रहा है उसलिए जा रहे हैं या उद्धार पाने के लिए? देखो प्रभु कभी कभी हमें परखेगा, कभी कभी जानबूझ के प्रभु आपको कठिनाई में लेकर आया देखने के लिए मेरा प्रेम छोड़ता है क्या। हमें बहुत सावधान रहना है। प्रभु कभी बुराई नहीं करता, लेकिन प्रभु अनुमति देता है। बोलो अनुमति। परमेश्वर प्रेम है और दुष्ट नहीं करता कभी, लेकिन वो अनुमति देता है आपको परखने के लिए। उसको आगे बढ़ने छोड़ेगा नहीं, आपके मन में क्या है देखने के लिए करेगा कि आप किस हद तक ये पैसे के पीछे जा रहे हैं, किस हद तक। जब आप नहीं जाएंगे, प्रभु ने देखा है तो प्रभु फिर आपको ऊपर लेकर आएंगे। थोड़े दिन कठिन होंगे, तो वो कठिन दिनों में लोग पीछे हट जाते हैं कि अरे क्या फायदा, मैं चर्च में आता है इतना 1 साल हो गया। यही उल्लू बनाता है शैतान। 1 साल से कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं आएगा एक कल, है ना। तो ये विश्वासियों का प्रेम ठंडा ऐसे होता है अंत के दिनों में, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या प्रभु यीशु बनिया है क्या, हा? कि मेरे को ये देगा तो ही आएगा वो। प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो 7वां, बहुत से विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आमीन। तो ये पहला झुंड हमारा खत्म होता है 7। ये 7 चिन्ह थे जहां पर धार्मिकता के क्षेत्र में, संसार में बदलाव आने वाले हैं। आमीन। नंबर 1 था वो पवित्र आत्मा पूरा संसार में उंडाला जाएगा। नंबर 2, पूरे संसार में सुसमाचार सेवकाई जाएगी। नंबर 3, विश्वासियों को सताया जाएगा, मारा जाएगा। नंबर 4, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। नंबर 5, विश्वासी हट जाएंगे विश्वास से। नंबर 6, शैतान के भरमाने वालों से विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। नंबर 7, बहुत सारे विश्वासियों का प्रेम ठंडा होगा। आमीन। हम यहाँ पर रुकेंगे, अगला कंटिन्यू करेंगे, चाय पियेंगे।